आरोही और आरब ऑफिस पहुंच गए। आरोही उसी मैसेज के बारे में सोच रही थी। आरोही कोशिश कर रही थी कि आरब के सामने नॉर्मल दिखे, लेकिन आरब उसके चेहरे के नकली भाव समझ गया था। आरब, आरोही तुम आगे जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। आरोही, ठीक है। आरोही के जाते ही आरब ने सोफिया को कॉल किया। आरब, सोफिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? सोफिया, हाँ ठीक है, ऑफिस के बाहर एक कॉफ़ी हाउस है, हम वहीं मिलते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट बाद सोफिया कॉफ़ी हाउस पहुंची तो देखा आरब पहले से ही वहां बैठा हुआ था। सोफिया भी वहां जाकर बैठ गई। आरब, थैंक यू, मेरे कहने पर तुम यहाँ आ गई। सोफिया, कुछ ज़रूरी बात है? आरब, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, यह आरोही के बारे में है। सोफिया, आरोही, क्या वो ठीक है? आरब, कहने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। सोफिया, मुझे नहीं पता कि उसे क्या प्रॉब्लम है, आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। आरब, तुम उसकी दोस्त हो, वो तुम्हें ज़रूर बताएगी। सोफिया, हाँ मैं उसकी दोस्त हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके दिल में दफन है, जो वो किसी से नहीं कहती। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, नकली बॉयफ्रेंड को एक नकली गर्लफ्रेंड की कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही है। जान सकती हूँ कि इसकी वजह क्या है? आरब, तुम्हें पता है क्या आरोही ने? सोफिया, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जब तुम ऑफिस में आकर उससे डील कर रहे थे, तब मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप कल हमारे कहने पर डिनर पर आएंगे। मतलब आप एक बॉयफ्रेंड की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आरब, तुम तो जानती हो, उसे मैं नकारना नहीं चाहता। ये एक डील थी, लेकिन अब मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। सोफिया, तो फिर साबित करिए, मुझे नहीं बल्कि आरोही को साबित करो कि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो। तभी वो अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना दर्द तुमसे बांटेगी, क्योंकि उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम उसके जितना करीब जाओगे, उतना अंधेरा पाओगे। आरब, मैं उसकी हर मुश्किल, हर दर्द को दूर करूंगा, वो बताए या ना बताए। सोफिया, अगर तुम उसकी ज़िंदगी में खुशी बनकर आओगे, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तुम सचमुच उससे प्यार करते हो तो याद रखना, उसे अकेले कभी मत छोड़ना। अब तक तो मैं उसके साथ रह रही थी, लेकिन अब वो चंद्रिका आंटी की दोस्त के यहाँ रह रही है। आई हो कि वो लोग उसका ख्याल रख रहे होंगे। उसका अकेले रहना उसके लिए सही नहीं है। अब आरोही की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे अच्छे से निभाना प्लीज। अब मैं चलती हूँ। आरब, सोफिया, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच ये बातचीत हुई वो। सोफिया, तुम चिंता मत करो, वो हमारे बीच ही रहेगी। सोफिया वहां से चली जाती है। आरब, ऐसी क्या बात है जो आरोही को कोई भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता? आरब वापस अपने ऑफिस में आ गया और अपने केबिन में जाकर बैठ गया। आरब ने सख्ती से सबको कहा कि कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। आरब अपनी चेयर पर अपना माथा टिकाए आरोही के बारे में सोच रहा था। गहराई में सोचने पर आरब को वो बस वाला हादसा याद आ गया। आरब, उस दिन आरोही कुछ ज्यादा ही डर गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही बेहोश हो गई। और उस दिन रेस्टोरेंट में भी वो पूल में गिर गई थी। उसने कहा उसका पैर फिसल गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बात कुछ और है। मुझे अब इस बात की गहराई तक जाना होगा, तभी मैं आरोही की मदद कर पाऊंगा। आरब अपने केबिन से बाहर निकला तो आरोही को अपने सामने खड़ा पाया। आरोही, तुमने कहा था कि तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो। आरब, सॉरी, लेकिन आज नहीं, अभी इसके लिए सही वक्त नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। आरोही, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? आरब, कुछ ज़रूरी काम है, तुम अकेले घर मत जाना, सारांश तुम्हें घर छोड़ देगा। आरोही, लेकिन आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरब वहां से चला जाता है। आरोही का मूड खराब हो जाता है और वो एक जगह मुंह फुलाए बैठ जाती है। आरोही उदास होकर बैठी थी कि वहां माणिक आ जाता है। वो भी वहां बैठ जाता है। आरोही देखती है कि वो भी उदास है। आरोही, माणिक सर, आपको क्या हुआ? माणिक, मैं पागल हो जाऊंगा, आरब सर बिना बताए कहाँ चले गए हैं, पता नहीं अब मैं मिस्टर आहूजा को क्या जवाब दूंगा। आरब, नहीं है तो क्या हुआ, सारांश तो है ना? माणिक, वो भी नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं, वो यहाँ नहीं आने वाले। आरोही, बस इतनी सी बात? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आरोही ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाया। माणिक, अब तुम कर ही क्या सकती हो? आरोही,
मानसी, सारांश को लेकर अभी ऑफिस पहुंचो। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसका रहना जरूरी है। माणिक, यह मानसी कौन है? कोई पुलिस है? आरोही, यह सारांश की गर्लफ्रेंड है जिसे वो अभी शॉपिंग करवा रहा है। आप टेंशन मत लो, वो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तब तक हम मीटिंग की तैयारी कर लेते हैं। आरोही ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया ताकि वो आरब को ज़्यादा मिस ना करे। कुछ ही देर में मानसी और सारांश वहाँ आ जाते हैं। मानसी, ये क्या आरोही, तुमने इतनी जल्दी बुला लिया मुझे, और शॉपिंग करनी थी। आरोही, वो तो तुम बाद में भी कर सकती हो, सारांश का यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। मानसी, ठीक है, मैं समझ गई। तुम सब अपना काम करो, मैं भी जा रही हूँ अपना काम करने। मानसी वहां से जाने लगी, तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आरोही, रुक, वहां से मत जा। मानसी, क्यों, क्या हुआ? आरोही, वो देख कौन आ रहा है, मिस्टर आहूजा। मानसी, डैड यहाँ? मर गई। इन्हें नहीं पता कि मैं जॉब कर रही हूँ। अगर इन्हें पता चला तो मेरी खैर नहीं, और सारांश को भी नहीं पता कि ये मेरे डैड हैं। मुझे छुपाओ जल्दी से। आरोही, तू एक काम कर, यहाँ छुप जा, मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाती हूँ। मानसी वहीं एक जगह छुप गई और आरोही मिस्टर आहूजा को मीटिंग रूम में ले गई। मानसी मौका देखकर वहां से निकल गई। आरब उस रिसोर्ट में खड़ा था जहाँ उसकी मीटिंग हुई थी, और आरोही पूल में गिरी थी। आरब, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपके मैनेजर से मिलना है। मैनेजर, हेलो सर, मैं यहाँ हूँ। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मेरे बॉस ने मुझे आपके आने के बारे में बताया था और कहा कि मैं आपकी पूरी मदद करूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आरब, मुझे पूल एरिया की फुटेज देखनी है। मैनेजर, ठीक है सर, प्लीज़ मेरे साथ आइए। मैनेजर आरब को सिक्योरिटी रूम में ले गया। आरब, मैं कुछ दिन पहले यहाँ मीटिंग के लिए आया था। उस दिन 8 जनवरी थी। मैनेजर, सुनो, सर बोल रहे हैं तब की फुटेज दिखाओ। मिस्टर मल्होत्रा, आपको किस वक्त की फुटेज दिखानी है? आरब, उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे होंगे। आरब ने फुटेज को देखा, उसमें आरोही बाथरूम से आ रही थी। अचानक वो किसी को देखकर रुक जाती है। आरब उस फुटेज को बड़े ध्यान से देख रहा था। आरोही डर से पीछे हट रही थी, और कैसे वो पानी में गिर गई। आरब, ये इंसान कौन है? मैनेजर, ये इस होटल में मामूली सा वेटर है। इसका नाम अमित है। उस दिन इसे चोट लगी थी, इसलिए वो आधे दिन की छुट्टी लेकर गया था। आरब, आरोही से देखकर क्यों डर रही थी? देखो, मुझे इससे अभी मिलना है, इसे बुलाओ अभी। आरब के कहने पर उस मैनेजर ने उस वेटर को वहां बुलाया। अमित, यस सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आरब, मैंने तुम्हें बुलाया है, मुझे बताओ तुम आरोही को कैसे जानते हो? अमित, जी, कौन आरोही? आरब, अच्छा, तो कौन आरोही? आरब ने गुस्से से उस वेटर को जोर से मुक्का मारा। अमित, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मार क्यों रहे हैं? मैनेजर, सर प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? आरब ने उस वेटर का कॉलर पकड़ लिया और धक्का देते हुए वो फुटेज को दिखाया। आरब, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें देखकर डर गई थी। तुमने जरूर कुछ किया होगा, बताओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अमित, देखिए, आप बड़े लोग हैं, हम जैसे गरीब आपकी बराबरी नहीं कर सकते, मुझे जाने दीजिए। आरब, देखो, मैं पूछ रहा हूँ तो इज्जत से बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, फिर वही आकर तुमसे सच उगलवाएंगे। अमित, क्या, पुलिस? आरब, तुम्हें सच तो बोलना ही पड़ेगा, वो फिर तुम मेरे सामने बोलो या फिर पुलिस के डंडे खाकर बोलो, लेकिन तुम्हें सच तो बोलना ही होगा। आरब ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा। अमित, साहब रुक जाइए, ऐसा मत करिए, मुझे जेल नहीं जाना, मैं आपको सब सच बताता हूँ। आरब, जल्दी बोलो। अमित, वो लड़की को मैं नहीं जानता। आरब, क्या, तुम फिर से? आरब उस वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैनेजर बीच में आ गया। अमित, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो क्या, वो भी मुझे नहीं जानती। उस दिन वो मुझे देखकर नहीं डरी थी, बल्कि मेरी हाथ में चोट लगी थी और वो मेरे हाथ से खून बह रहा था, उसे देखकर डर गई थी। आरब, क्या बकवास है? अमित, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करिए। आरब, ऐसा सच में है तो तुम्हें कैसे पता कि वो खून देखकर डर गई थी? अमित, वो आरब चिल्लाते हुए बोला। अमित, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था। आरब, वो कौन था? अमित, मुझे नहीं पता, उसने अपना चेहरा ढका हुआ था,
उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और उसी ने मेरा हाथ काटा था और उस लड़की के सामने जाने के लिए कहा। आरब, वो यहाँ तक आया था तो यहाँ के कैमरे में वो आया ही होगा। मैनेजर, मुझे उस आदमी के बारे में सारी जानकारी चाहिए। इस बेटर को तब तक मत छोड़ना जब तक उस आदमी का पता ना चल जाए। और तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो याद रखना, मैं सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि डीएसपी, डीजीपी सबको जानता हूँ। किसी भी कोने में क्यों ना होगे, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही मारूंगा। मैनेजर, आप चिंता मत करिए, हम इसे आज पूरी रात बैठकर ये काम करवाएंगे। आरब वहां से चला जाता है। वो घर पहुंचता है तो देखता है आरोही घर की बाहर सीढ़ियों पर अकेली बैठी हुई थी। आरब, तुम बाहर क्यों बैठी हो, अंदर चलो। आरोही, नहीं, मुझे यहीं रहना है। आरब, मैंने कहा अंदर चलो। आरोही, देखो, तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते, समझे? तुमने मुझे खरीदा नहीं है। जब देखो तब अपनी मर्जी चलाते हो। तुम कहो तब तुम्हारे साथ जाना है और तुम खुद मना भी कर देते हो। तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ये थोड़ी कहा था कि तुम ऐसे करने वाले हो। आरब, चलो मेरे साथ। आरब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गया और ऊपर ले जाने लगा। आरोही, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आरब आरोही को अपने कमरे में ले गया। आरोही आरब को ऐसे देख घबरा गई। आरब ने कवर से कुछ पेपर्स निकाले। आरब, ये देखो, ये है हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। आरब ने आरोही के सामने वो पेपर्स फाड़ दिए। आरोही, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने पेपर्स क्यों फाड़ दिए? आरब, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरोही, क्या? आरब, अब हमारे बीच कोई डील नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई शर्त नहीं। अब सिर्फ तुम और मैं हूँ और मैं तुमसे आज कहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। आरोही, आज ऐसे अचानक? आरब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मुझ पर विश्वास करो। आरोही, मैं विश्वास करती हूँ। आरब, नहीं करती हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? आरोही, तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। अरब, अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आरोही, मैं बताना चाहती थी लेकिन सही वक्त नहीं मिला। अरब, वो जो भी हो मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा। आरोही, मैं जानती हूँ वो कौन है। अरब, तुम जानती हो वो कौन है? मुझे सब कुछ जानना है, मुझे बताओ। आरोही, तुम मुझे जज तो नहीं करोगे ना? आरब, नहीं करूँगा। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूँ। तुम अगर मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? आरोही, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वरुण है। आरब, क्या? एक्स बॉयफ्रेंड? आरोही, हाँ वही है जो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आरब, लेकिन क्यों? आरोही पुरानी बातें याद कर रोने लगी। आरब से उसके आंसू देखे नहीं गए और उसने आरोही को जाकर गले से लगा लिया। आरब, प्लीज तुम रोना बंद करो। ठीक है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। जब तुम तैयार हो तब तुम मुझे बता सकती हो। शांत हो जाओ। आरब के गले लगाने से आरोही को कुछ अच्छा महसूस हुआ। आरोही, सुनो। आरब, हाँ। आरोही, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भूख लगी है। आरब, क्या? आरोही, हाँ देखो ना, मेरे कान बज रहे हैं, मुझे सुनाई दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आरब खांसने लगता है। आरोही, मुझे जल्दी से कुछ खा लेना चाहिए वरना मुझे चक्कर आने लगेंगे। आरोही वहां से जाने लगी। वो दरवाजा खोल ही रही थी कि आरब ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। आरब, तुम्हारे कान नहीं बज रहे हैं, तुमने सही सुना है। आरब ने इतना कहते ही आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसने उसे हल्के से चूमा और उसकी आंखों में देखने लगा। आरोही का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके होठों पर मुस्कान फैली हुई थी। उसने भी जवाब में आरब के होठों पर अपने होठ रख उसे चूम लिया। दोनों ही एक दूसरे को भाव में भरकर प्यार करने लगे। वो एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में दरवाजे की बेल बजती है। आरोही, दरवाजे पर कोई है। आरब, बेल बजाकर थक जाएगा और चला जाएगा। आरोही, मैंने खाना ऑर्डर किया था, अगर वो चला गया तो हम भूखे रह जाएंगे। छोड़ो, जाने दो। आरब, अच्छा ठीक है। आरोही ने पार्सल ले लिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आरोही,
मुझे बहुत नींद आ रही है, तो गुड नाइट। आरव, अच्छा ठीक है, तो चलो। आरव आरोही के पीछे जाने लगा। आरोही, अरे कहाँ चले तुम? तुम्हारा कमरा ऊपर है। आरव, ओह हाँ, गुड नाइट। आरव ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पीछे हट गया। आरोही वहीं खड़ी उसे जाते देख रही थी। आरव भी अपने कमरे में जाकर सीधे बेड पर लेट गया। आरव, मुझे सब सपना सा लग रहा है। आज मैंने सचमुच में किया। अगर मैं किसी को बताएं कि मैंने एक लड़की को प्यार का इजहार किया तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बार ये दिल किसी के लिए धड़का है। आज मुझे नींद नहीं आने वाली। आरब ने आरोही को मैसेज किया। आरब, मुझे नींद नहीं आ रही है। नीचे कमरे में आरोही की हालत आरब से कम नहीं थी। वो खुशी के मारे उछलकर कूद रही थी। आरोही, मैं पागल हो रही हूँ आरब के इजहार से। ये दिल कैसे हिचकोले खा रहा है। मैंने उसे किस किया। मुझे अब बहुत शर्म आ रही है। आरोही कभी आईने में देख मुस्कुराती तो कभी कंबल में अपना चेहरा छिपा लेती। आरोही का मोबाइल बीप करता है। वो देखती है कि आरब ने मैसेज किया है। आरोही मैसेज देखकर उसे जवाब में लिखती है। आरोही, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। आरब, आज घर में मॉम नहीं है। आरोही, तो तुम्हारा इरादा क्या है? आरब, मैं नीचे आ रहा हूँ, तुम बाहर निकलो। आरब तुरंत अपने कमरे से बाहर आकर नीचे हॉल में पहुंचा है। वो देखता है कि आरोही पहले से ही वहां खड़ी थी। आरोही, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आरब, मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही और तुम्हें भी नहीं, तो क्यों ना हम यहीं साथ में बैठकर बातें करें। आरोही, ठीक है। आरब और आरोही वहीं सोफे पर बैठ गए। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करनी है। वो ऐसे ही साथ बैठे रहे। सुबह हो गई थी। दोनों एक दूसरे के सर पर सर रखकर सो रहे थे। वो गहरी नींद में थे कि तभी दरवाजे की बेल बजती है। बेल की आवाज़ सुनकर दोनों की नींद टूट जाती है। आरब, गुड मॉर्निंग। आरोही, गुड मॉर्निंग। दरवाजे पर इस वक्त कौन है? आरब, मैं देखता हूँ। आरब ने दरवाज़ा खोला तो वो रितु थी। रितु, मैं वापस आ गई। आरब, मॉम आप इतनी जल्दी आ गई? रितु, हाँ मेरा काम हो गया तो मैं आ गई। आरोही, आंटी आप आ गई? मैंने आपको बहुत याद किया। रितु, मैं तो एक ही दिन के लिए गई थी। आरोही, आपको क्या बताऊं, एक दिन एक साल जितना निकला। आरब, ड्रामेबाज। आरब खुद में ही बड़बड़ाया। आरोही, तुमने कुछ कहा? आरब, कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आरोही, आंटी आप भी जाकर आराम करिए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। रितु, मेरी प्यारी बच्ची, थैंक यू सो मच। रितु अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद आरब और रितु डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और नाश्ते को घूर रहे थे। आरोही ने नाश्ते में दूध और कॉर्नफ्लेक्स रखा था और कुछ ब्रेड। आरब, क्या आज नाश्ते में हम यह खाएंगे? आरोही, हाँ आज यही है। वो क्या है ना, मैं कुकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ। रितु, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि एक लड़की को कुकिंग ही आनी चाहिए। तुमने इतना सब किया यही बहुत है। आरब, तुम्हें मेरी मॉम से कुकिंग सीखनी चाहिए। रितु, हाँ अगर आरू सीखना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आरोही, मैं ज़रूर सीखूंगी। मैंने अपना पूरा वक्त हॉस्टल में ही बिताया है, इसलिए मुझे कुकिंग नहीं आती। लेकिन कोई सिखाने वाला होगा तो मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी। रितु, ठीक है, हम आज से ही शुरू कर देंगे। कुछ ही वक्त में आरब और आरोही घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आरब और आरोही एक पार्क में बैठे हुए थे। आरोही, तुम ऑफिस जाने की बजाय मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आरब, हम इतने वक्त से एक दूसरे के साथ हैं। तुम मेरे घर में रहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओगी ना? आरोही, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो बताती हूँ। मैं ठाकुरों के खानदान से हूँ। जब मैं 10 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में मेरी माँ की डेथ हो गई। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा वो मेरी माँ से प्यार करते थे। इसलिए उनका जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो उनकी याद में उदास रहते थे और डिप्रेशन में चले गए। वो मेरी देखभाल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। माँ को तो मैं खो चुकी थी और पापा होकर भी नहीं थे। वो तो मुझे मिलने भी नहीं आते थे। छुट्टियों में चंद्रू मुझे लेने आती थी और अपने घर रखती थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उनका सारा प्यार मुझे मिला। अंकल ज़्यादातर विदेश में ही रहते हैं। मैं ऐसे ही
अपना खुद का ख्याल रखते हुए बड़ी हुई। जब मैं 15 साल की हुई तो एक दिन मुझे खबर मिली कि पापा इस दुनिया से चले गए। उस वक्त मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। माँ पापा ने लव मैरिज की थी, इसलिए मेरे दादाजी उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। पापा के जाने के बाद मेरा पूरा ख्याल चंदू ने ही रखा। पता नहीं मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी मुझे ऐसी सजा मिली। मैंने अपने माँ और पापा को खो दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है अपना कहने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, ताकि वो अगर मुझे ऊपर से देखें तो वो भी खुश हो जाएं। काश मैं उन्हें दिखा पाती, बता पाती कि उनकी बेटी बहुत दुखी है, तकलीफ में है, उसे आप दोनों की ज़रूरत है। यह अकेलापन खाने को दौड़ता है। आरोही की आंखों में आंसू थे। यह देख आरब ने उसके आंसू को पोंछा और उसे अपने सीने से लगा लिया। आरब, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों ही ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने देखा सुहाना वहीं खड़ी थी। आरोही, ये यहाँ। आरब, शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। आरब सुहाना के पास से गुजर गया और अपने केबिन में जाकर बैठ गया। सुहाना भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। सुहाना, यह सब क्या है? सुहाना ने अपना मोबाइल उसके सामने रख दिया। आरब ने देखा सोशल मीडिया में उसकी और आरोही की तस्वीर वायरल हो रही थी। वो तस्वीर आज सुबह की थी, जब वो पार्क में बैठे थे। आरब मल्होत्रा की नई गर्लफ्रेंड, क्या यह टेम्परेरी है या परमानेंट? फिर एक बार सेक्रेटरी ने फंसाया बास को। सेक्रेटरी और बास का अफेयर जोरों शोरों में खुलेआम। आरब, ये सब किसकी हरकत है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुहाना, तुम किस किस का मुंह बंद करोगे? तुम एक जाने माने बिजनेसमैन हो, तुम्हें ऐसी खबरों से बचकर रहना चाहिए। और तुम हो उस लड़की के साथ खुलेआम पार्क में रोमांस कर रहे हो। इसमें यह भी कहा है कि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती है। क्या यह सच है? आरब, मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सुहाना, यह सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस कंपनी की भी प्रॉब्लम है। तुम्हारी इमेज खराब हो गई तो इसका असर इस कंपनी पर भी पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा होगा कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है। आरब, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। आरब, मैंने कहा ना कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। सुहाना, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। आरब, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से निकलो। सुहाना गुस्सा होकर वहां से निकल गई। सुहाना के जाते ही सारांश वहां आ जाता है। सारांश, ये सब क्या हो रहा है? ये न्यूज में क्या बोल रहे हैं? आरब, तुम 2 मिनट रुको। आरब ने तुरंत माड़ी को बुलाया। माड़ी, सर, बाहर का माहौल गर्म है, सभी लोग आपके और आरोही के बारे में बात कर रहे हैं। आरब, आरोही कहाँ है? माड़ी, वो बहुत गुस्से में थी, उसने किसी से फोन पर बात कर रही थी और पता नहीं कहीं चली गई है। आरब, इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम अब बता रहे हो? इडियट कहीं के। आरब आरोही को ढूंढने बाहर निकला। इधर आरोही गुस्से में बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में पहुंची। उसने देखा वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरोही चिल्लाते हुए, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो और मेरे सामने आओ। मुझे परेशान करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुमने आरब को इन सब में घसीट दिया। कहाँ हो? सामने आओ। आज तुम नहीं या मैं नहीं। वरुण, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी ज्यादा जल्दी है। लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। आरोही, ओह, तो तुम सामने आ ही गए। तुमसे तो मेरी जूती भी ना डरे, समझे? वरुण, बहुत ही अच्छे। नए शहर में आकर तुम ब्रेव बन गई हो। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आरोही, तुम चाहते क्या हो मुझसे? वरुण, मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ, जैसे तुमने मुझे दर्द दिया। तुम्हारी वजह से मैं जेल गया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सबके सामने बेइज्जत किया। आरोही, तुम उसका बदला ले चुके हो। तुम्हारी वजह से मैं कितने दिनों तक हॉस्पिटल में थी। तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किया कि मैं उस वक्त मर भी सकती थी। फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली, जो तुम मुझे यहाँ भी परेशान करने आ गए। तुम जेल गए, वो तुम्हारी गलती थी। तुमने उस लड़की के साथ गलत किया था, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वरुण, सजा तो मैं तुम्हें दूंगा, और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे किस तरह से मैं बदला लूंगा। देहरादून, चंद्रिका अपने फैशन शो के लिए तैयारी कर रही थी और उसकी मीटिंग खत्म होते ही वो जैसे ही बाहर आई, उसने मोबाइल पर आरब और आरोही की न्यूज़ देखी।
चंद्रिका, अरे ये क्या आरोही, ये क्या हो गया, मुझे उससे बात करनी चाहिए। चंद्रिका ने आरोही को कॉल किया लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। उसने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं लग रहा था। उसका कॉल नहीं लग रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। मैं ऐसे यहाँ उसकी टेंशन में नहीं रह सकती, मुझे उसके पास जाना होगा। चंद्रिका ने तुरंत बेंगलोर की फ्लाइट की टिकट करवाई। इधर आरोही और वरुण आमने सामने थे। आरोही घबराई हुई थी लेकिन उसने पूरी हिम्मत से उसका सामना कर रखा था। आरोही, देखो तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वरुण, अब तुम मुझे पुलिस के नाम से डरा नहीं सकती, मुझे तो उनकी आदत हो गई है, लेकिन आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया है? आज तुम फिर अपने डर का सामना करोगी। आरोही, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम? वरुण, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। आरोही ने देखा वरुण ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली और उस बोतल में खून था। आरोही का दिल जोरों से धड़क उठा। आरोही कांपते हुए होठों से, खून? वरुण, हाँ तुमने सही कहा, खून है यह। तुम्हारा सबसे बड़ा डर। तुमने बहुत बार इस डर का सामना किया है, तो क्यों ना इस बार भी तुम इसे देखो। आरोही, हटाओ इसे मेरे सामने से। आरव, हेल्प। आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वरुण, क्या कहा तुमने? आरव, अब वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी वजह से ही उसकी इमेज पर बनाई है, तो वो यह सोच रहा होगा कि तुमसे पीछा कैसे छुड़ाए। वरुण ने बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहा। वरुण आगे बढ़ रहा था और आरोही अपने कदम पीछे ले रही थी। आरोही आरव को कॉल करने लगी लेकिन आरव का कॉल नहीं लग रहा था। आरोही, आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाओ। वरुण, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ खेल रहा था, लेकिन आज इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। इस बार तुम्हें मैं स्वर्ग के दर्शन कराऊंगा। सब लोगों को यही लगेगा कि इस न्यूज़ के फैलने की वजह से तुम शर्मिंदा थी, इसलिए तुमने खुद को मार दिया। आरोही, दूर रहो मुझसे, पास मत आना। आरव, प्लीज हेल्प, कहाँ हो तुम? आरोही वहां से भागने लगी लेकिन वरुण ने तेजी से उसके सामने जाकर उसका रास्ता रोक लिया। वरुण, तुम्हें जिस किसी को भी पुकारना है तुम पुकार लो, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम इस बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में हो और ये बंद पड़ा है, कोई भी यहाँ आता जाता नहीं है। आरोही पीछे हट रही थी। वरुण आरोही को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आरोही को सब कुछ खत्म होते नजर आ रहा था। उसे अपने आखिरी वक्त में अपने माँ और पापा याद आए। एक रात पहले ही उसे अपना प्यार मिला था, जिसे वो अपने दिल की बात ठीक से बता भी नहीं पाई। जिसने उसे प्यार दिया, माँ की जगह लेने वाली मासी का चेहरा तक नहीं देख पाई। यह सोचकर उसे दुख हो रहा था। वरुण ने वो खून भरी कांच की बोतल आरोही की तरफ फेंकी। आरोही डर से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए वहां एक लंबी खामोशी छा गई। आरोही ने धीरे से अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया और सामने देखा। उसके सामने आरव खड़ा था, उसकी ढाल बनकर। आरोही की तरफ फेंकी गई उस कांच की बोतल को आरव ने पकड़ लिया था। आरोही, आरव, तुम आ गए? आरव, तुम ठीक हो? आरोही, हाँ मैं ठीक हूँ। आरव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वरुण को जान से मार देना चाहता था। आरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरोही को नुकसान पहुंचाने की? तुमने ये करके अच्छा नहीं किया। आरव ने वरुण का कॉलर पकड़ लिया और उसे पीटने लगा। वरुण, तुम चाह कर भी उसे बचा नहीं पाओगे। उसे तो आज मैं छोड़ने वाला नहीं। हाँ हाँ। आरव, उसके साथ मैं हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चाह कर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। वरुण, क्या सच में? तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो। तो ठीक है, दम है तो बचा कर दिखाओ उसे। वो देखो, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। देखो देखो, बचा सकते हो तो बचा लो। आरव ने आरोही को देखा। वो एक जगह खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। आरव को समझ में नहीं आया कि वरुण क्या करने वाला है। आरव ने वरुण की तरफ देखा तो उसके हाथ में एक खून की भरी बोतल थी। आरव वरुण को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन आरव वरुण को रोक पाता उससे पहले ही वरुण ने वो बोतल आरोही की तरफ फेंक दी। आरव को सोच पाता उससे पहले ही वरुण ने अपना काम कर लिया था। वो खून भरी बोतल आरोही के पास जाकर गिरी। आरोही को उससे चोट नहीं आई। बोतल नीचे जमीन पर गिरी थी, लेकिन हर तरफ खून ही खून था और आरोही के चेहरे और कपड़ों पर भी खून के छींटे उड़े हुए थे।
आरब ने वरुण को एक जोर से मुक्का मारा। आरब के एक मुक्का से वरुण अधमरा हो गया। आरोही की हालत ठीक नहीं थी। वहां हर तरफ खून देख वो पागल हो रही थी। आरोही, आ आरब प्लीज हेल्प। आरोही को चक्कर आना शुरू हो गया था। वो चाह कर भी भाग नहीं पा रही थी। उसके शरीर पर खून के छींटों से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो लड़खड़ा रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। माथे से पसीना रेत की तरह बह रहा था। आरब दौड़ते हुए आया और आरोही को पकड़ लिया। आरब ने आरोही को गले से लगा लिया। आरोही को कुछ बेहतर महसूस हुआ था कि तभी उसने देखा वरुण हॉकी स्टिक लेकर आरब की तरफ बढ़ रहा था। वरुण आरब को मार पाता उससे पहले ही आरोही कसकर आरब को पकड़ती और घुमा देती है और खुद उसकी जगह ले लेती है और वो हॉकी स्टिक उसे लग जाती है। आरोही के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। आरब, आरोही चिल्लाते हुए, ये तुमने क्या किया पागल लड़की? तुमने मुझे बचाने के लिए बीच में आने की क्या जरूरत थी? वरुण वहां से भागने लगता है लेकिन माणिक उसे आकर पकड़ लेता है। आरोही को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे सिर्फ आरब की आवाज आ रही थी। वो उस अंधेरे से निकलना चाहती थी लेकिन उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आरोही, मुझे बचा लो। आरोही, मुझे बचा लो। आरोही को अपने सामने एक औरत दिखाई दी जो बुरी तरह से घायल थी। आरोही, माँ। आरोही के सामने उसकी माँ रागनी दिखाई दे रही थी। रागनी, हाँ मेरी बच्ची, मैं हूँ। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मुझे बचा लो। तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। आरोही, हाँ माँ, मैं आपको बचाऊंगी। आपको कुछ नहीं होगा। आरोही रागनी को बचाने आगे बढ़ी ही थी कि किसी ने रागनी के पीठ पीछे चाकू से वार किया और आरोही उस शख्स का चेहरा उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। उस शख्स ने रागनी का गला चाकू से चीर दिया। आरोही वहीं खड़ी कुछ नहीं कर पा रही थी। रागनी का खून उड़कर आरोही के चेहरे पर जा गिरा। खून खून। आरोही बेहोशी में बोल रही थी। आरोही को एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी और साथ में आरब की आवाज भी आ रही थी। आरोही बेहोशी की हालत में अपनी माँ को आवाज लगा रही थी। उसने अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देख उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। आरब, आरोही हिम्मत मत हारना प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आरब के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार आरोही को पुकार रहा था। नर्स, प्लीज सर, आप हिम्मत मत हारिए। वो आपको सुन सकती है। आप उसे पुकारते रहिए। वो आपसे प्यार करती है। वो आपकी आवाज से सुनकर वो होश में आ सकती है। आरब, आरोही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई हवा का झोंका मुझसे टकराया हो। हर वक्त लड़ने को तैयार, कभी हार नहीं मानने वाली। तुमसे होने वाली हर मुलाकात मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है और तुम्हारे इतने करीब हम आकर यूं दूर नहीं जा सकते। तुम प्लीज होश में आ जाओ, वरना देखो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम पर केस कर दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। आरोही को बेहोशी की हालत में भी आरब की आवाज आ रही थी लेकिन वो किसी और ही दुनिया में चली गई थी और उसे वहां सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। वो वहां से निकलना चाहती थी लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो बेहोशी में भी सिर्फ अरब का नाम ले रही थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच गई। आरोही को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और तुरंत उसका इलाज करने लगे। डॉक्टर ने उसके सिर पर लगी चोट का इलाज किया और फिर भी वो होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर, मिस्टर आरब, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आरब, कहिए डॉक्टर, क्या पूछना है? जो भी जानता हूँ आपको बता दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी आरोही को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, मुझे पूरी बात बताइए कि पेशेंट की हालत कैसे हुई। आरब, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता लेकिन मुझे ये पता है कि आरोही को खून देखकर डर लगता है और आज किसी ने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। डॉक्टर, मिस्टर आरब, पेशेंट के दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ है। यह डर शायद बहुत ही गहरा है। वे बेहोशी की हालत में है लेकिन असल में उसने अपने दिमाग में अपने आप को कैद कर लिया है। हमें जल्द से जल्द उन्हें होश में लाना होगा वरना वो कोमा में भी जा सकती है। आरब, आपको जो करना है वो करिए लेकिन मेरी आरोही को ठीक कीजिए। डॉक्टर, नर्स ने मुझे बताया कि वो आपकी आवाज़ सुनकर रिएक्ट कर रही थी। मैं तो कहता हूँ कि एक आप ही हैं जो उन्हें होश में ला सकते हैं।
3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आरोही को अब तक होश नहीं आया था। आरब उसके पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे हल्के से चूमा। आरब, आरोही, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? डॉक्टर ने कहा तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें ही हिम्मत करनी होगी। कोई है जो यहाँ तुम्हारे लिए तड़प रहा है और तुम्हें इस हालत में देख उसका दिल बार बार टूट रहा है। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है और ये मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इधर चंद्रिका को जो पहली फ्लाइट मिली वो पकड़कर बेंगलोर पहुंच गई। उसने तुरंत टैक्सी ली और आरब के घर पहुंची। चंद्रिका घर के अंदर जा पाती उससे पहले उसने देखा रितु बाहर आ रही है। चंद्रिका, रितु, आरोही कैसी है? रितु, मुझे नहीं पता, मैंने आरब को कॉल किया था लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने ऑफिस में कॉल किया, तब मुझे पता चला कि आरोही हॉस्पिटल में है। मैं बस वहीं के लिए निकल रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। चंद्रिका, ठीक है, जल्दी चलो। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई। रितु और चंद्रिका दौड़ते हुए आरोही के कमरे में पहुंची जहां उसे रखा गया था। वहां उनकी डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है। चंद्रिका, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर, आप? चंद्रिका, मैं उसकी मौसी हूँ, मैं ही उसकी फैमिली हूँ। डॉक्टर, वो अभी भी बेहोश है, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। क्या इनके साथ पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ था? चंद्रिका, हाँ, हुआ था। मैं आपको उसकी डॉक्टर से मिलवाना चाहूँगी, शायद वो आपको अच्छी तरह से उसकी कंडीशन समझा सकें। डॉक्टर, ठीक है, बुला लीजिए, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। चंद्रिका, ऐसा मत बोलिए, मैं जल्दी उन्हें बुलाती हूँ। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। चंद्रिका और रितु देखते हैं कि आरब आरोही के पास बैठा है और वो वहीं रुक गई। रितु, आरब? चंद्रिका, ये लड़का? रितु, ये मेरा बेटा है। चंद्रिका, आरोही का बॉयफ्रेंड तुम्हारा बेटा है? रितु, क्या बॉयफ्रेंड? ये लोग डेट कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था। चंद्रिका, मुझे तो आरोही की दोस्त सोफिया ने बताया था और इसकी तस्वीर भी भेजी थी। रितु, हम अंदर चलते हैं। चंद्रिका, आरोही? रितु और चंद्रिका को अंदर आते देख आरब अपने आंसू पोंछ देता है। आरब, मम, आप? रितु, हमें जैसे पता चला हम दौड़े चले आए। आरब, ये कौन है? रितु, ये आरोही की मौसी है चंद्रिका। आरब, हेलो आंटी। चंद्रिका, ये सब कैसे हुआ? आरब, वरुण। चंद्रिका, क्या वरुण यहाँ? आरब हॉस्पिटल के बाहर अकेले बैठा था। उसे आरोही की चिंता हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे वो हर वक्त लड़ता रहता था, आज उसके लिए वो रोएगा। आरब आरोही के ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वहाँ रितु आ जाती है। रितु को वहाँ देखकर आरब तुरंत अपने आंसू पोंछ देता है और नजरें चुराने लगता है। रितु आरब के पास जाकर बैठ जाती है। रितु, तुम्हें पता है, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम अमन रखा था, लेकिन जब तुम 10 साल के थे तब मैं अपनी दोस्त रागनी से मिलने गई थी। वहाँ तुम्हें भी साथ ले गई थी। तब मैंने पहली बार आरोही को देखा था। उस वक्त वो 8 साल की होगी, बहुत ही प्यारी और मासूम, खूबसूरत। उसे देखते ही वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने तो तभी रागनी को कह दिया था कि मेरे घर की बहू बनेगी तो सिर्फ आरोही और कोई नहीं। और तो और मैंने तुम्हारा नाम भी आरोही से मिलता जुलता रख दिया, आरब। उसके बाद मैं अपनी दोस्त से कभी नहीं मिली। बहुत साल बीत गए। उसके बाद मुझे पता चला कि रागनी और सागर इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी इच्छा वैसे की वैसी ही थी कि आरोही को बहू बनाने की। मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहती थी ताकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करो। और देखो, ये तुम दोनों की किस्मत में लिखा था, एक दूसरे से मिलना और प्यार हो जाना। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आरोही को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों एक साथ रहने के लिए इस दुनिया में आए हो। तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, तो फिर उसे कैसे कुछ हो सकता है? बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें आरोही को यकीन दिलाना होगा कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ तुम हो और हमेशा रहोगे। आरब रितु की बात ध्यान से सुन रहा था। उसे रहा नहीं गया और वो रितु के गले लगकर रोने लगा। आरब, मम, मैं आरोही से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता। पहले डैड चले गए और अब मैं आरोही को। आरब कहते हुए चुप हो गया। रितु, तुम हिम्मत मत हारो, वरना आरोही को कौन संभालेगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हम सब मिलकर आरोही को ठीक करेंगे। आरव और रितु वापस हॉस्पिटल के अंदर आ गए। उन्होंने देखा एक औरत चंद्रिका से बात कर रही थी। वो दोनों उसके पास गए। चंद्रिका, तुम सच में डॉक्टर हो? बताओ मुझे, तुमने उसका क्या इलाज किया? उसे ठीक होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ ऐसी हालत में है। रितु, चंद्रिका क्या हुआ? कौन है ये? तुम क्यों चिल्ला रही हो इस पर? चंद्रिका, ये डॉक्टर बनीता है। ये आरोही का इलाज कर रही थी, लेकिन इनके इलाज का 1% भी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर बनीता, देखिए मिस चंद्रिका, मैंने अपना काम बहुत ही बखूबी किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से और शांति से सुनिए। मैं उसे होश में ला सकती हूँ। मुझे मेरा काम करने दीजिए। चंद्रिका, मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रितु, चंद्रिका शांत हो जाओ, वो एक डॉक्टर है, उसे अपना काम करने दो। डॉक्टर वनिता आरोही के रूम में पहुंची और उससे बात करने लगी। डॉक्टर वनिता, आरोही, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारी डॉक्टर वनिता हूँ। याद करो, तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती हो, मुझे अपना दोस्त मानती हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक अंधेरे कमरे में कैद हो। तुम्हें वहां से निकलना होगा। वहां से निकलने में तुम्हें ही कोशिश करनी होगी। यहाँ तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमसे कुछ नाम कहूंगी, तुम मुझे बताओ तुम उसके कितने करीब हो। डॉक्टर वनिता के कुछ अपने तरीके थे। वो पूरी कोशिश कर रही थी आरोही को होश में लाने की। इसमें दूसरे डॉक्टर भी उनका साथ दे रहे थे। आरव, चंद्रिका और रितु वहीं खड़े होकर सब देख रहे थे। चंद्रिका, वो बेहोश है, वो कैसे जवाब देगी? डॉक्टर वनिता, वो हमें सुन रही है, वो कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगी। हमें बस उसके हलचल को ध्यान से देखना होगा। रितु, ठीक है डॉक्टर, आप अपना काम करिए। डॉक्टर वनिता, आरोही, मुझे याद है कि तुम्हारी कुछ दोस्त हैं, मानसी और सोफिया। डॉक्टर के सवाल के बाद आरोही ने जवाब में कोई हलचल नहीं की। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया। आरोही, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी मौसी, जिसे तुम चंद्रू कहती हो, वो तुम्हारे लिए यहाँ खड़ी है, तुमसे बात करना चाहती हैं। चंद्रिका का नाम सुनते ही आरोही की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। सब लोग ये देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। हाँ आरोही, आगे बढ़ो। देखो, तुम्हारी चंद्रू तुम्हारे लिए यहाँ है। तुम्हें होश में आना चाहिए। आरोही ने हलचल करना बंद कर दिया। अरे मैं भी ना, तुम्हें एक खास इंसान के बारे में बताना ही भूल गई। वह आरव है। यही है ना जिसे तुम प्यार करती हो? वो आंखें बिछाए तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा है। आरव का नाम लेने के बाद भी उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ये देख आरव उदास हो गया। उसे आरोही की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वो वहां से जाने लगा। आरव ने 2 ही कदम उठाए थे कि डॉक्टर बनीता ने उसे पुकारा। मिस्टर आरव, ये देखिए, आरोही ने रिएक्ट किया। डॉक्टर की बात सुन आरव ने मुड़कर पीछे देखा तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन में आरोही की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसका नाम सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वहां खड़े दूसरे डॉक्टर्स उसे चेक करने लगे। आरव से रहा ना गया और वो दौड़कर आरोही के पास चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, आरोही प्लीज होश में आ जाओ। देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। उठो और देखो मुझे। आरोही की धड़कनें शांत हो गईं। उसने धीरे से अपनी जगह आंखें खोली। उसे सबसे पहले अपने सामने आरव को पाया। आरोही, आरव। आरोही के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसके होठों से एक ही नाम निकला, वो भी आरव का। आरोही के मुंह से अपना नाम सुन आरव खुशी के मारे रो पड़ा। आरोही, आरव, आरव, हाँ, हाँ आरोही बोलो। आरोही, तुम रो रहे हो? अब नहीं तो मैं भला क्यों रोने लगा? आरोही, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आरव, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना डर गया था? आरोही, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। आरव, तुम अब ज़्यादा बात मत करो और आराम करो। आरव वहाँ से जाने लगा कि तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी चंद्रिका बीच में बोल पड़ी। चंद्रिका, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। तुम्हें बॉयफ्रेंड क्या मिल गया? तुम तो मुझे ही भूल गई। आरोही, चंद्रू, तुम यहाँ कैसे? चंद्रिका, मैं यहाँ कैसे? मैं बस यहाँ घूमने चली आई। मैं देखना चाहती थी कि बंगलौर का हॉस्पिटल कैसा है। सोचा यहाँ एडमिट हो जाऊं। आरोही, चंद्रू, तुम ये क्या बोल रही हो? चंद्रिका, तो और क्या बोलूं? जब बच्चे माँ बाप को इस तरह की टेंशन देंगे तो उनके पास एडमिट होने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। आरोही,
मेरा सर। चंद्रिका, क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। आरोही, चंद्रू रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी, आप शांत हो जाइए। आरव, ड्रामेबाज कहेगी, तुमने हमें डरा दिया। आरव की बात सुन आरोही चुप हो गई। डॉक्टर, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग बाहर जाइए, पेशेंट को परेशानी हो रही है। आरोही, लेकिन मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं है। डॉक्टर, तुम पेशेंट हो, यहाँ तुम्हें आराम करना चाहिए, ना कि गप्पे लड़ानी चाहिए। आरव, डॉक्टर सही कह रही हैं, चलिए हम सब बाहर जाते हैं। आरोही, तुम अपना आराम करो, हम बाद में मिलते हैं। आरव वहाँ से जा रहा था, यह देख आरोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग बाहर चले गए। आरव भी वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक वो रुक गया और वापस अंदर आया। आरव एक झटके में आरोही के पास जाकर खड़ा हो गया और आरोही के माथे को चूमा। आरव, तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है। तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मेरी बारी होगी तुम्हें परेशान करने की। आरोही, इसका क्या मतलब हुआ? आरव, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आरव के जाने के बाद आरोही अचानक से उदास हो गई। वो आरव के सामने टेंशन नहीं दिखाना चाहती थी। आरोही, मुझे सब कुछ याद आ गया है और अब मुझे मेरी माँ के कातिल का पता लगाना ही होगा। मैं उन्हें सजा दिलाकर रहूंगी। इधर आरव बाहर आकर माणिक को कॉल करता है। आरव, माणिक, मेरी बात ध्यान से सुनो। माणिक, हाँ सर, कहिए। आरव, ये तुम्हारा काम है कि उस वरुण की बेल करवाओ। माणिक, लेकिन वो तो। आरव, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे कानून नहीं, मैं सजा दूंगा। उसने आरोही को चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। अब उसे पता चलना चाहिए कि आरव मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। आरव के साथ जो भी हुआ, उस वजह से वो बहुत ही गुस्से में था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो तो वही जानता था। आरव वापस आरोही के पास जाने लगा। वो कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसे किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, इसलिए वो रुक गया। उसने उस जगह का दरवाज़ा हल्के से खोला तो देखा वहाँ चंद्रिका और डॉक्टर बनीता बात कर रहे थे। चंद्रिका, आई एम सॉरी, मैं आप पर चिल्लाई। बनीता, कोई बात नहीं, इंसान टेंशन में होता है तो अपना आपा खो देता है। उन दोनों को नॉर्मली बात करते सुना आरव वहाँ से जाने लगा। चंद्रिका, थैंक यू आरोही को सच से दूर रखने के लिए और उसे ठीक करने के लिए। अगर उसे कुछ भी याद आ जाता तो शायद पता नहीं वो खुद को कैसे संभालती। आरोही के सामने उसकी माँ की मौत का सच कभी नहीं आना चाहिए। चंद्रिका और वनिता बात कर ही रहे थे कि आरव ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और उनके सामने आ गया। चंद्रिका उसे देखकर चौंक गई। आरव, अब तो मुझे भी जानना है कि सच क्या है। चंद्रिका, तुम? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आरोही के पास होना चाहिए। आरव, उसके पास मम है। देखिए, आप आरोही की मौसी हैं और वो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती है। आपको उसका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। चंद्रिका, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? शायद तुम्हें गलत फहमी हो गई है। आरव, शायद हो सकता है कि ये मेरी गलत फहमियाँ हों कि आरोही की माँ की मौत एक रहस्य है, या फिर ये भी गलत हो सकता है कि आरोही की हालत की जिम्मेदार आप हैं। चंद्रिका, ये क्या बकवास है? मैं उसे सबसे बचाना चाहती हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आरव, बचाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आप जब तक सच नहीं बताओगी तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे बताइए कि सच क्या है। क्यों आरोही खून देखकर इतना डर जाती है? मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आज उसके साथ जो हुआ वो दोबारा हो। चंद्रिका, ठीक है, मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जिसे मैंने 15 साल से अपने सीने में दफन करके रखा है, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। चंद्रिका और आरव हॉस्पिटल से बाहर एक पार्क में जाकर बैठ गए। आरव ने चंद्रिका को एक कॉफ़ी लाकर दी और खुद वहीं बैठ गया। चंद्रिका खामोश थी और गहरी सोच में। आरव, क्या आप तैयार हैं? चंद्रिका, आरोही से मैंने जो सच छुपाया है वो यह है कि उसकी माँ रागनी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल हुआ था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।